नमस्कार दोस्तों, मैं अमर आपका अपने चैनल अमर मैथ्स में स्वागत करता हूं। और चूंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो एक इंट्रोडक्शन तो बनता है, बट मैं चाहता हूं कि मैं अपना इंट्रोडक्शन इस वीडियो के एंड में दूं। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9th एंड 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो तो सबसे पहले हमें यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा, और पॉलिनोमियल बनता कैसे वो भी जानना होगा। तो पॉलिनोमियल बनते हैं एक्सप्रेशन से। कई सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, उनमें से हम लोग कुछ को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, और कुछ को पॉलिनोमियल नहीं बोलते। नाउ अब एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। अब ये तीनों चीज क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कांस्टेंट के बारे में। सिंस ये एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है और ये भी, सो हम लोग इसे बोल सकते हैं एक एक्सप्रेशन का ऐसा पार्ट जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। लाइक कोई नंबर 2, 3, 10, -5/22, 0.56, पाई, etc। ये सब ऐसा वैल्यूज है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता है एट एनी कॉस्ट। नाउ सेकेंड हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो कि क्या है हम लोग, वेरिएबल। नाउ वेरिएबल एक ऐसा पार्ट होता है एक्सप्रेशन का जिसका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लाइक कोई एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं, अभी हम लोग पूरी तरह से नहीं सीखे हैं एक्सप्रेशन कहते किसे हैं, तो एक्सप्रेशन हमारा ऐसा दिख सकता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे 3 वेरिएबल है, दिस वन एंड दिस वन। ये 3 वेरिएबल इसलिए है क्योंकि हम लोग इसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 ले ले, तो इस एक्सप्रेशन का एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगा इसको यहाँ पुट करने से। लाइक 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हमारा हो गया 0 प्लस 3 प्लस 2 डेट इज 5। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 5। नाउ अगर हम लोग इस x के वैल्यू को 2 ले ले, y के वैल्यू को 2 ले ले एंड z के वैल्यू को 3 ले ले, तो इन वैल्यूज पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, आइए देखते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 प्लस 6 प्लस 3 डेट इज 13। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है इन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, और इन वेरिएबल्स का वैल्यू हम लोग खुद अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो इनका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जनरली हम लोग वेरिएबल को इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट का जो होता है ना, एक्स वाई जेड, उससे हम लोग डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड। कुछ ऐसे मैथमेटिकल एब्रिविएशन होते हैं, अल्फा बीटा, इनसे भी हम लोग वेरिएबल को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नाउ आते हैं तीसरे पार्ट पे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसे हम लोग कभी कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशंस भी बोलते हैं। लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो ये चारों हमारे क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। हाँ, ये नेसेसरी नहीं है कि ये तीनों चीज उसमें रहे ही रहे। ठीक है, तो हो सकता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ प्लस का यूज हुआ हो सकता है कि ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ माइनस का यूज हुआ हो सकता है कि ऐसा एक्सप्रेशन हो जो कि सिर्फ उसमें डिवाइड का यूज हुआ हो। तो आइए देखते हैं एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सप्रेशन पे। तो एक्सप्रेशन का अभी हम लोगों ने बताया कि कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक डिफिनेशन अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, सो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। लाइक ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 5y प्लस 6। हम लोग यहाँ क्या क्या देख रहे हैं, इसमें कांस्टेंट हमारा क्या है, 2 है, 5 एंड 6 है। वेरिएबल क्या है हमारा, x y, और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, प्लस। दोनों जगह प्लस ही है, अगर ये हम लोग माइनस भी दे दे तो भी ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरा देखते हैं, 5x⁵ प्लस 3x³ माइनस
5y²। तो ये भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये बना किससे किससे है, कांस्टेंट से, वेरिएबल से एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन से। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है हमारा, ये भी एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये भी बना है कांस्टेंट से, वेरिएबल से एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन कई तरह के होते हैं, लेकिन तीनों में एक कुछ ना कुछ डिफरेंस है। कैसे देखते हैं, इस एक्सप्रेशन में हमारा दो वेरिएबल यूज हुआ है, राइट, एक्स एंड वाई। इसमें भी हमारा दो वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स एंड वाई। बट इन दोनों में एक डिफरेंस क्या है, इसका पावर जो है हमारा वो क्या है, एक होल नंबर है, लाइक 2 है, 1 है। लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, एक फ्रैक्शन में। क्या है पावर, फ्रैक्शन में। और इसमें हम लोग देख सकते हैं इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, साथ ही साथ इसका पावर भी क्या है, वो फ्रैक्शन में नहीं है। तो इन तीनों में से कुछ जो है वो पॉलीनॉमियल है और कुछ जो है पॉलीनॉमियल नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, पॉलीनॉमियल जो बनता है वो एक्सप्रेशन से बनता है। तो एक्सप्रेशन तो बहुत तरह के होते हैं, उनमें से कुछ पॉलीनॉमियल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इन्हें कैसे जानेंगे, इससे जानते हैं। तो हम लोग उन एक्सप्रेशंस को पॉलीनॉमियल बोलते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लाइक वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए और इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं इसका पावर क्या है हमारा, 3/2। तो ये जो पार्ट है ये एक एक्सप्रेशन तो है बट एक पॉलीनॉमियल नहीं है। ये हमारा देख सकते हैं x का पावर 2 एंड y का पावर 1 है। तो ये हमारा एक क्या है, पॉलीनॉमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो एक होल नंबर है, राइट। ये जो है ये हमारा क्या है, ये भी एक पॉलीनॉमियल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है हमारा, होल नंबर है। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैसे पॉलीनॉमियल है, ये तो पॉलीनॉमियल हम लोग कहीं देखे ही नहीं है, राइट। बिल्कुल आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये पॉलीनॉमियल इन 2 वेरिएबल है। हम लोग पॉलीनॉमियल कितने भी वेरिएबल में पढ़ सकते हैं, लेकिन 9th-10th के सिलेबस में हमारा पॉलीनॉमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ना है। इट मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जो कि पॉलीनॉमियल तो हो, साथ ही साथ उसमें वेरिएबल का नंबर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, कोई एक ही वेरिएबल, या तो वो। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि पॉलीनॉमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है, पॉलीनॉमियल इन 2 वेरिएबल क्या होता है। सो अब हम लोग देखते हैं पॉलीनॉमियल का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो एन एक्सप्रेशन कैन से टू बी अ polynomial in which power of variable cannot be in fraction, negative और imaginary। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो ना तो नेगेटिव होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए और ना ही इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। सो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीनॉमियल। आइए एग्जांपल देखते हैं, लाइक 2x² + 3x - 2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे x का पावर क्या है 2, यहाँ पे x का पावर क्या है 1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ भी हम लोग x का पावर क्या बोल सकते हैं 0, क्योंकि x टू द पावर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 भी तो लिख सकते हैं ना। जैसे 2 है तो 2 × 1, फिर 1 को हम लोग x टू द पावर 0, तो यहाँ पे हम लोग 2 × x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का पावर क्या है 0, जो कि ना ही नेगेटिव है, ना इमेजिनरी है, ना ही फ्रैक्शन में। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉलीनॉमियल बोलेंगे। लाइक 6x³ - 10x टू द पावर 100 - 10। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं x का पावर क्या है 3x टू द पावर 100 और यहाँ पे x टू द पावर क्या है 0। तो यहाँ भी ना ही फ्रैक्शन में है, ना ही नेगेटिव है और ना ही इमेजिनरी नंबर। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक पॉलीनॉमियल हो गया। अगर आप लोग को ये डिफिनेशन लिखना है तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखूंगा और आप लोग इससे पहचानोगे कि उनमें से कौन सा पॉलीनॉमियल है और कौन सा पॉलीनॉमियल नहीं है। तो ये हमारे पास 4 एक्सप्रेशंस हैं। आप लोग इसे ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप कि आप लोगों ने इसे ट्राई कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें पॉलीनॉमियल है और कौन सा नहीं। अगर हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें, दिस वन, तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 3x² है प्लस x² / 2 × x। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x² प्लस 1/2 × x² / x है। तो हम लोग x² क्या लिख सकते हैं, x × x
और एक एक्स से एक एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1/2 इंटू एक्स। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का पावर क्या है 2 और यहाँ पे एक्स का पावर क्या है 1, तो ये दोनों ही नंबर क्या है, होल नंबर है। इट मीन्स ना ही ये निगेटिव है, ना ही फ्रैक्शन है और ना ही इमेजनरी नंबर है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉलीनॉमियल होगा। अगर हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेरिएबल पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है। अगर इस x को हम लोग न्यूमिनेटर में ले जाए तो हमारा ये क्या आएगा, पहले तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर -1। आप लोगों ने 7th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस में अगर 1/x लिखा होता है तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स टू द पावर -1, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल के पावर में क्या आ गया, निगेटिव आ गया, सो ये हमारा पॉलीनॉमियल नहीं होगा। अगर हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3x स्क्वायर है प्लस यहाँ पे देख सकते हैं बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर दो जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या हो, मल्टीप्लीकेशन में हो और तो बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1/2 -10 दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 -10। तो अब हम लोग देख सकते हैं जो भी वेरिएबल का पावर है ये भी दोनों ऐड हो जाएगा ना, 5x स्क्वायर -10। तो हम लोग देख सकते हैं वेरिएबल का पावर क्या है 2, जो कि ना ही निगेटिव है, ना ही फ्रैक्शन है और ना ही इमेजिनरी नंबर है, सो ये भी हमारा क्या है, पॉलीनॉमियल है। फोर्थ एक्सप्रेशन में देख सकते हैं यहाँ पे x का पावर 4/3 और इसे हम लोग और सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हैं, सो यहाँ पे पावर जो है फ्रैक्शन में आ गया, सो ये पॉलीनॉमियल नहीं है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी पॉलीनॉमियल को पहचान सकते हैं। ओके, सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनॉमियल। तो पॉलीनॉमियल को हम लोग डिफरेंट टाइप से बोल सकते हैं, उसका नेमिंग डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलीनॉमियल एंड दूसरा है डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल। सो पहला देखते हैं हम लोग, एक तरीका है जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग पॉलीनॉमियल को नेमिंग करते हैं एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे देखें अगर, तो एक होता है मोनोमियल। मोनो मीन्स आप लोग सब जानते होंगे क्या होता है, 1। तो वैसा पॉलीनॉमियल जिसमें एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। लाइक 10x टू द पावर 100। तो यहाँ पे कितने टर्म है, एक ही तो टर्म है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 3x ये भी एक पॉलीनॉमियल है, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म, तो ये भी क्या है, मोनोमियल। दूसरा हमारा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स, बाय मीन्स आप लोग जानते होंगे 2 मीन्स 2 टर्म्स, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 10। अब इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। 5x क्यूब माइनस 100, तो इसमें भी कितने टर्म है, 2 टर्म, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल। तीसरा चाहते हैं क्यूबिक पॉलीनॉमियल, सॉरी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म जिसमें हो, लाइक 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, 10x क्यूब माइनस 100x प्लस 1। तो ये दोनों एक पॉलीनॉमियल है और इन दोनों पॉलीनॉमियल में देख सकते हैं 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। तो आप लोगों ने जस्ट अभी अभी देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलीनॉमियल का नाम क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलीनॉमियल कितने तरह के होते हैं और उसका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग को डिग्री समझना होगा कि ये डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल। तो किसी भी पॉलीनॉमियल में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल। लाइक अगर मैं एक पॉलीनॉमियल लिखूं 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, तो यहाँ पे देखो इस यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है 3, यहाँ पे 2, इसमें क्या है 1 और यहाँ नहीं है कुछ तो 0। तो 3, 2, 1, 0 में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, 3। इट मीन्स इस पॉलीनॉमियल का डिग्री क्या होगा, 3। नेक्स्ट अगर हम लोग मैं लिखूँ 3x टू द पावर 100 प्लस 5x प्लस 2, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है 100, सो इस पॉलीनॉमियल का डिग्री क्या होगा 100। तो किसी भी पॉलीनॉमियल का डिग्री मालूम करना हो तो उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, उसका डिग्री। ओके, सो पहला पॉलीनॉमियल है जिसका डिग्री क्या हो 1 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, देखते हैं।
उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। वैसे पॉलीमर जिसके डिग्री क्या हो 1। पॉलीमर डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, पॉलीमर ऑफ डिग्री 1 लाइक 3x, लाइक 2x प्लस 8। तो ये दो मैंने पॉलीमर लिखा, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, तो टर्म के बेसिस पे इसका नाम अलग अलग है। ये मोनोमियल है, ये क्या है बाइनोमियल है। लेकिन अगर हम लोग डिग्री के बेसिस पे देखें तो डिग्री के बेसिस पे भी इसे हम लोग लीनियर पॉलीमर बोलेंगे और इसे भी क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीमर। अब इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि एक पॉलीमर का एक से ज्यादा भी नाम हो सकता है। जैसे मेरा नाम अमर भी है, बिट्टू भी है, उसी तरह से आपका भी नाम कुछ होगा, एक निकनेम होगा, एक स्कूल का नेम होगा। उसी तरह से पॉलीमर के भी अलग अलग नाम होते हैं। तो अगर हम लोग इस पॉलीमर का नाम बोले तो दो नाम मैं बोल सकता हूँ, क्या क्या। एक तो बाइनोमियल, क्योंकि इसमें क्या है, दो टर्म है। दूसरा इसको मैं लीनियर पॉलीमर बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या है 1 है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलीमर। दूसरा हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पॉलीमर ऑफ डिग्री 2। वैसे पॉलीमर जिसका डिग्री क्या हो 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीमर। लाइक 3x², दूसरा 3x² माइनस 10x प्लस 8, तीसरा 2x² प्लस 10। यहाँ पे मैंने 3 पॉलीमर लिखा, ठीक है। तीनों का डिग्री अगर देखें तो 2 ही है, ठीक है। तो इन तीनों को मैं क्या बोलूंगा, ये तीनों ही क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीमर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे देखें तो तीनों का नाम क्या होगा, अलग अलग। ये होगा मोनोमियल, ये होगा ट्राइनोमियल और ये क्या होगा, बाइनोमियल। तो हर एक का नाम क्या, दो आया ना, ये क्या है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीमर। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीमर। इसे क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीमर। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक पॉलीमर पे। क्यूबिक पॉलीमर, वैसा पॉलीमर जिसका डिग्री क्या हो 3 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलीमर। लाइक 3x³ लाइक 2x³ माइनस 10x² प्लस 8, लाइक 2x³ प्लस 10x प्लस 2x² प्लस 4। ये तीनों ही हमारा क्यूबिक पॉलीमर है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है 3, यहाँ भी इसका डिग्री क्या है 3, यहाँ भी इसका डिग्री क्या है 3। लेकिन अगर टर्म के बेसिस पे देखें तो अलग अलग नाम होगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4th नंबर पे, जो होता है क्वार्टिक पॉलीमर। और इसे हम लोग एक और नाम देते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्वार्टिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसका डिग्री क्या होता है 4, लाइक 4x⁴ प्लस 3x³ माइनस 10x² प्लस 2। ये एक हमारा क्वार्टिक पॉलीमर है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है 4। ये नाम और ये नाम अलग है। इसका स्पेलिंग देखिए QUADRATIC, इसका नाम क्या है QUARTIC, क्वार्टिक। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमर हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि पॉलीमर को किस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, तो किसी भी पॉलीमर को हम लोग को अगर डिनोट करना होगा तो यूजुअली हम लोग एक साइन लेते हैं, वो है हमारा P ऑफ X, राइट। तो इसे हम लोग पढ़ते क्या है, P ऑफ X, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग समझाना हो किसी को, हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इन X, राइट, लाइक x² प्लस 3x प्लस 2। इस पॉलीमर का आपको डिनोट करना था, तो आप लोगों ने इसे क्या लिख सकते हो, इसे P ऑफ X। लेकिन मान लो अगर एक क्वेश्चन में दो अलग अलग पॉलीमर का यूज हो रहा है, 3 पॉलीमर का यूज हो रहा है, तो सबका नाम हम लोग P ऑफ X तो नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो दिक्कत करेगा। तो अगर एक पॉलीमर मान लेते हैं हम लोग x³ प्लस 2x² प्लस 5 है। अब एक ही क्वेश्चन में दोनों पॉलीमर आ चुका है, तो हम लोग उसको क्या देंगे, अलग नाम देंगे, लाइक Q ऑफ X दे सकते हैं। एक और पॉलीमर एक ही क्वेश्चन में आ गया, x² माइनस 10x प्लस 2, तो इसे भी हम लोग एक अलग नाम दे सकते हैं, R ऑफ X। तो इस तरह से किसी भी पॉलीमर को इस तरह की हम लोग नेम से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉलीमर हो तो उसको आप लोग क्या लोगे, P ऑफ X। हाँ, अगर ये वेरिएबल अलग होगा,
लाइक एक पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हुआ वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, तो इसको भी आप लोग पी ऑफ एक्स मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल इन एक्स है, लेकिन यहाँ पे है क्या, पॉलिनोमियल इन वाई, तो आप लोग को यहाँ क्या लिखना होगा, पी ऑफ वाई। गॉट इट? ओके, आई होप कि आप लोग ये क्लास को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जल्दी वो वीडियो अपलोड होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।